बूम भाइयों, पॉडकास्ट के थर्ड एपिसोड में मुझे नहीं पता ये नाम पॉडकास्ट कूल है कि नहीं है. हैविंग a podcast named Podcast, isn't it a little offside in the kind of football area? You get my point. But welcome to the third episode. I hope the audio is better now. I'm trying my best. मेरी शक्ल भी ना देखे और ऑडियो भी ठीक आ जाए. So the other day I also recorded a third episode, but couldn't really record fully क्योंकि मेरी मम्मी कपड़े सुखाने आ गई और मैं बाहर रिकॉर्ड कर रहा था. भाई मेरी मम्मी कपड़े सुखाने आ गई भाई. और मुझे लगा यार आई इनिशियली वांटेड टू प्ले ऑन दैट. लाइक मैं इनिशियली सोच रहा था कि हाँ प्ले करते हैं उस पर. फिर मेरी मम्मी ने जो अपनी बातें शुरू करी मेरे साथ, और वो ऐसी बातें थी जो मेरी मम्मी ने मेरा रोस्ट कर दिया भाई. सो लाइक नहीं है, आई हैव टू हैव माई सेल्फ रिस्पेक्ट. एंड मैं नहीं कर रहा भाई, मैं नहीं डाल रहा उसे. अराउंड 20 मिनट्स का तो कुछ रिकॉर्ड हो गया था. बट एनी वेज टुडे वी आर हेयर विद वन ऑफ द कन्फेशंस ऑफ माई लाइफ टुडे. इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू मी. इट्स रियली ऑनेस्ट अबाउट मी. Whenever I sit down like this, I imagine myself to be a teacher and a philosophy teacher in a college, like Lady Shri Ram जैसे कॉलेज में मैं पढ़ा रहा हूँ. तो मुझे लगेगा कि तू कोएड कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ा रहा, तू लड़कों को क्यों नहीं पढ़ाना चाह रहा. क्योंकि मैं लड़का हूँ. लेट्स जस्ट से दैट. ठीक है. बाय द वे मैं आज अपने रूम में बैठा हूँ. अपने रूम में तो क्या बेंच, अपने पेरेंट्स के रूम में बैठा हूँ. और मैंने पंखा बंद किया हुआ है. वो थोड़ी सी ऑडियो बेटर आ रही है, एसी चल रहा है. एंड आई थिंक आई एम मोर कंफर्टेबल देन दी अदर डेज, क्योंकि उस रूम में आई एम नॉट दैट कंफर्टेबल. आई एम कंफर्टेबल बट तुम सोच के देखो यार, एक बंदा मास्क पहन के गर्मी में बैठा हुआ है. नहीं बैठा ना. तो सो आई इमेजिन माई सेल्फ टीचिंग एज अ टीचर. और फिर मैं ना स्टेटमेंट्स बोलने शुरू कर देता हूँ. एंड आई ओनली स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज आई फील लाइक गर्ल्स ओनली वांट टू स्पीकिंग इन इंग्लिश, विच इज़ फॉल्स. ऑब्वियसली एवरीबडी वांट्स टू स्पीक इन एवरी लैंग्वेज. ये लाइट को ऊपर नीचे क्या हो रहा है कैमरा में भाई? ये सच में हो रहा है? मुझे लग रहा है भाई. ऐसे मत कहो भाई, ऐसे मत कहो यार. क्या भाई, प्रोडक्शन इश्यूज आ रहे हैं भाई. टीम क्या कर रही है मेरी? ओके, ऑल आउट ऑन है, ऑफ है एक्चुअली. ठीक है. सो मैं हिल रहा हूँ तो हो रहा है क्या? आई थिंक इट्स बेटर नाउ, राइट? ओके. सो मैं कुछ ऐसे शुरू करता हूँ. देखो, हे एवरीबॉडी, हाय, इट्स ग्रेट यू गाइस फाउंड योर fuck, मैं fumble कर रहा हूँ. Okay, so it's great you guys found your college, and I think it's a very esteemed college that you guys got, and I welcome you all here, and I feel like I'm a very friendly teacher. So you guys can share your things with me outside of the class, but inside of the class we'll try to make a sort of a friendly environment, but with some respect and non-nuisance kind of environment where we can share our opinions and have a healthy environment where we can learn something new every single day. And I just don't want to be that boring teacher who you don't want to attend classes of and be like, oh मैं क्यों attend. So you get the point, right? मैं कुछ ऐसे एक्ट करता हूँ. ये मेरा बहुत बेसिक मैंने रिहर्स किया है तुम्हारे सामने. मैं इसमें बहुत डीप जाता हूँ. मैं लोगों से सब, मैं लड़की से सवाल, भाई खड़ी हो, इंट्रोड्यूस कर, ये बता. फिर हम डिस्कस कर रहे हैं अबॉर्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए. फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ भाई क्लास में लड़कियों को कह रहा हूँ, टीचर्स को और बच्चों को, कि फ्रेंडली सच में होना चाहिए. फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ यार, क्या बच्चे भी खाना खाते खाते पढ़ाई कर सकते हैं. फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ 100 चीज़ें कि अटेंडेंस इशू होना चाहिए नहीं होना चाहिए. बिकॉज आई रियली फील लाइक, आई जेन्युइनली फील लाइक, मेरा दिल से बात निकलती है भाई कि अरे यार, सारा फ्लो तोड़ दिया मेरी डकार ने. ओके, सो आई जेन्युइनली फील लाइक अटेंडेंस का कोई सीन नहीं होना चाहिए. बिकॉज अटेंडेंस भाई फोर्स कर रही है तुम्हें. मतलब मैं नहीं चाहता भाई कोई लड़का फोर्स करके कॉलेज आए भाई, है ना. आइडियली तो यही होना चाहिए कि लोग इंटरेस्ट से पढ़ाई करने आ रहे हैं, पर भाई नहीं होता ना. अब किसको भाई कंप्यूटर साइंस में, पाइथन में भाई वो कैसे ऊपर नीचे करते, किसी को नहीं जानना. कई और लोग होते हैं नहीं जानना होता भाई, पर करियर के लिए करना पड़ता है ना. तो दैट्स द केस. बट टुडे दैट्स नॉट द रियल टॉपिक. वन ऑफ द रियल टॉपिक्स इज I want to upload shorts, okay, and to just make my channel a little bigger, because of course I can't just upload videos for nobody, right? I have to gain a few people so that maybe I can bring them on here. Maybe I can talk to them, or maybe we can do stuff, what I'm saying. You feel me? So I will have to make shorts. I have to put effort into this. I can't just be like, oh, apne aap ho jayega. Nahi, you have to put effort, buddies.
So I'm gonna make some shorts out of this video. I'm gonna make some shorts out of my previous podcast, and we're gonna try to have a few shots from these big episodes. Um, so today we're gonna be reading some relationship quotes. मतलब relationship quotes क्यों कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ लोगों की कथाएं, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ लोगों के कन्फेशंस, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ लोगों की रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स. इस चीज़ में तो सबको इंटरेस्ट आ ही जाता है ना. हाँ जी. तो हम लोग दूसरे के घर में झांकने वाले हैं और देखने वाले हैं कि भाई उनकी दाल पकी कि नहीं पकी, क्या उनकी दाल में कुछ काला है. नहीं यार, कैसी लव गुरु वाली लैंग्वेज मैंने यूज़ करी आउट ऑफ अ सडन. बट we're gonna be reading. मैं रीड करने वाला हूँ some of these relationship problems, and we'll sort of try to make a suggestion to them or whatever. We just want to have good time, right? So the first is I'll try and keep this brief, but essentially I have been talking to this girl for about 2 months now. We met through some mutual friends and have been hanging out a lot with one another. Went to prom together and see each other almost every day. Snapchat often, etc. However, for the past few days, I have been getting hit with these waves of insecurity and have been questioning how good I am in her eyes. And she has suddenly gone cold on me and has been taking much longer to respond to my Snapchats and whatnot. It is worth noting that this is the first serious relationship I have had with a girl, and I really don't want to mess it up. I'm just worried about she sees me as a friend, or she has simply gotten bored of me. Any advice would be greatly appreciated. Thank you. All right, love gurus here. Hello. क्या मैं तुम्हारा प्रेम समझ सकता हूँ? क्या मैं तुम्हारे अंदर झांक सकता हूँ? क्या ये जो दिल की भड़ास है, क्या ये जो दिल का प्यार है, क्या ये जो मन की शक्ति है, क्या ये जो तन की शक्ति है, ये मैं तुम्हारी बाहर ला सकता हूँ कि नहीं? कह दो ये सच है, कह दो ये प्यार है. Okay, so this advice, he's basically talking to a girl. पहली बार लड़का बात कर रहा है और he doesn't want to mess it up, right? He wants to have this girl. 2 महीने से बात कर रहा है पर बोला नहीं है कि भाई प्यार करता हूँ. लड़के डेली मिल रहे हैं, लड़की भी भाई बहुत गंदी है भाई, डेली मिलती है भाई, इसी से बातें करती है और भाई कोई कोल्ड कर दिया भाई लड़के को, कोल्ड. इन वन ऑफ दी सिचुएशंस, भाई कैमरा क्यों ऐसे कर रहे हो यार? ऐसे मत करो ना यार भाई, अच्छा नहीं लगता यार. कोई वीडियो देख रहा होगा वो सोच रहा होगा कैमरा कैसे हो. हाँ, तो आई वुड से हेयर द बेस्ट थिंग इज 2 महीने हो चुके हैं, थोड़ी सी अटैच वो हो चुकी है. लेट्स बी रियल गाइस, 2 महीने हो, अरे यार कैमरा ब्लिंक, हाँ 2 महीने हो चुके हैं, थोड़ी सी अटैच वो हो चुकी है. तो तुम्हारा बेस्ट मूव ये होना चाहिए कि थोड़ी सी अटैच है, इतना आसानी से तुझे नहीं छोड़ सकती. लड़कियां हो जाती हैं अटैच, स्पेशली तू कह रहा है कि 2 महीने से तेरे से बात कर रही है लगातार वो, तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो है ना उसे, मतलब कुछ दोस्ती वोस्ती तो है ना, राइट? सो यू जस्ट हैव टू से इट. आई वुड से इट, बोल दे भाई. Last thing you can do is fuck up. Like, of course you don't want to mess it up. You like her. This is the first time you've maybe holded her hand. Soft हाथ है तेरे, हाथ भाई ड्राई हो चुके हैं, तू जिम विम जा रहा है शायद, हाथ में हो जाता है ना. हाँ, मेरे तो खैर अब ये नहीं है, हाँ मेरा ठीक हो गया. पर हो रहा है, you like being with her. Of course it's a fuck, होता है भाई, ऑपोजिट है भाई, वो सॉफ्ट है, तू थोड़ा सा लड़के भाई वैसे बुरा हाल हो रखा है. हाँ, तो she's already a little attached to you. I would say just tell her, see, this is how I will tell her. Hey, hi Priya, we have been talking for a few days, and just don't be a little anxious right now. Just have to say something that is really deep in my heart. I think I like you, and I don't know if this will ruin my friendship or not, this will ruin our friendship or not, but can I date your father? No, don't say that. Say, can we be more than, नहीं क्या बोलेंगे यार उसे, क्या बोलेंगे यार? बोल देंगे डायरेक्टली कि एक्चुअली टेक्स्ट पे बोल दे यार, टेक्स्ट पे बोल दे कि टेक्स्ट पे नहीं यार, रियल लाइफ में बोल यार, टेक्स्ट पे नहीं यार. मैं टेक्स्ट पे नहीं करूँगा, मैं बोल दूंगा हाँ यार सुन, बकवास साइड में रख, आई लाइक यू, इफ़ यू डोंट वांट टू बी फ्रेंड्स डोंट बी फ्रेंड्स, लेट्स बी रियल. मेरी फीलिंग्स है, अगर मैं अपनी फीलिंग्स छुपाता रहूँगा यहाँ पे फ्रेंडशिप में रहूँगा तो ना मैं फ्रेंड्स रह पाऊँगा अच्छे से, क्योंकि ना मैं तेरा बॉयफ्रेंड बन पाऊँगा. तो आई फील लाइक आई रियली फील फॉर यू, एंड इफ़ यू कैन गिव अस अ शॉट दैट वुड बी ग्रेट, एंड गिव मी अ शॉट बाय द वे इन माई गैराज. नहीं, या सो
yeah, that's that. I would say you have to go for the kill. It's been 2 months. She somehow likes you, and I think she would. Normally, she would want, if she's single and she has nobody that she likes. I think वो शायद try कर ले. Okay, so next सवाल. The worst she can say is I'm gay, so it's fine. Need advice. My fiance, which is 58 years old, expects me, she's 54 years old, to make him a full course breakfast during the work week. Are there women who have time to cook a full breakfast for their man before they start work? My fiance is used to eating a full breakfast in the morning, which includes bacon, eggs, potatoes, tomato, toast, biscuit. We both work a full-time job, hybrid schedule. He says I should cook him breakfast at least 2 days during the week, and on the weekends when he's hungry. I'm not a breakfast person. I don't want to wake up any earlier than I have to fix breakfast when I can eat yogurt. I feel like he is grown man and he can fix his own breakfast during the work week. Huh? I don't mind cooking breakfast on the weekends, but he should not expect it. He thinks this is totally unacceptable. He even told me today, after he got up at 5:30 on a Saturday morning, he was hungry and was wondering if I was going to wake up and cook. What the fuck, am I crazy? I told him, if he was up that early, fix your own damn breakfast. He tells me women all over the America would do this for their man, so I would like to know, where are the women out here who work full-time jobs who are cooking a full breakfast for this man? Okay, I'm trying to solve a problem for these 58-year-old people, guys. I'm 20 years old and I am gonna solve these problems, guys, because I'm a love guru. प्यार से देखो मेरी नज़रों में, क्या तुम्हें दिखता है वो हसीन चेहरा जो मास्क के पीछे है? प्यार से देखो मेरी नज़रों में, क्या तुम्हें दिखता है वो हसीन चेहरा जो मास्क के पीछे है? आगे शायरी में भूल गया, बताता हूँ बाद में. हाँ, सो बेसिकली इनको ब्रेकफास्ट बनाने की इशू आ रहा है, और लड़का कह रहा भाई सब, और मेरे लौंडे दोस्त है भाई, उनकी बीवी बना रही, भाई मेरी बीवी कह रही नहीं बनाती, मैं तो क्या कर लेगा, देख लूँगी मैं तुझे. एंड उसकी बीवी इज़ लाइक, यार मैं थक जाती हूँ यार, काम भी तो करना होता है बाहर जाके, ठीक है. वो जो नया इंटर्न आया उससे फ्लर्ट भी तो करना पड़ता है भाई, तो यार हो जाता है भाई, सीन हो जाते हैं भाई. तो क्यों बनाऊँ मैं ब्रेकफास्ट सुबह उठ के? तो खुद बना ले भाई, 5:30 बजे अपनी मोटी तोंद लेके उठ के खड़ा हो गया यहाँ पे. दैट्स अ सीन. What is the real solution है? It's a very minute problem, I would say. I would not say it's a very big relationship problem. Breakfast ही तो है. But I can see, अगर कोई लड़का डेली सुबह उठ रहा है और उसे ब्रेकफास्ट चाहिए और वो नहीं मिल रहा है, लड़का भी नहीं है भाई, मेरे पापा की उम्र से भी बड़ा है भाई. लड़का कह रहा हूँ, हाँ भाई, कहीं ना कहीं भाई अपने पापा को इमेजिन करता हूँ. मेरे पापा मेरी मम्मी को कह रहे हैं भाई ब्रेकफास्ट बनाओ. मेरी मम्मी बना देगी, बट लेट्स इमेजिन अ प्लेस वेयर वुमेन इज ऑल्सो. मेरी मम्मी हाउस वाइफ है, तो लेट्स सी कि एक वुमेन काम भी कर रही है, उसके लिए डेफिनेटली डिफ़िकल्ट तो होने वाला है. पर भाई लौंडा ये कंसिडर नहीं कर रहा है कि भाई हाँ उसकी बीवी भी काम करती है, क्योंकि हाँ भाई औरतें काम करती है, कौन गिनता है? नहीं. हाँ, तो क्या करना चाहिए यार? प्रैक्टिकली आई थिंक बात करनी चाहिए. बात से आई थिंक इतना हो नहीं रहा, तो आई वुड से बीवी को क्या करना चाहिए, हो सकता है तो रात को बना दे और रात को रख के फ्रिज में रख दे. सुबह लड़का खुद कुक करके खाएगा, खुद गर्म करके खाएगा. नहीं खा पाएगा तो उसकी गलती है. रात को अगर तेरे से हो सकता है, रात को तू घर आइए, काम वाम करके आइए, ठीक है. तेरा भी बड़ा दिन था, तू सुबह तेरा मूड ठीक नहीं था, तू गई, तूने काम वाम किया, शाम तक तू आई भाई, एक ड्रिंक व्रिंक लगाई, तुम लोगों ने अमेरिकन हो तुम भाई, वाइन पियोगी, गले के अंदर उतारी होगी तुमने वाइन, तो थके हो गए. बट शायद अगर तूने रात का खाना तूने बनाया है, विच आई अज्यूम तूने शायद बनाया हो, क्योंकि तू कह रही है कि मैं यार मेरे को काम भी करना होता है, मैं वैसे कुक कर लेती हूँ, तो रात का बना दे यार और दिन सुबह रख दे भाई. इतना फ्रेश ज़रूरी नहीं है भाई. अब लौंडा भाई कह रहा है भाई, तो फ्रेश ज़रूरी नहीं है भाई, थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, ठीक है. तो एक तो ये सोल्यूशन हो सकता है. सेकंड सोल्यूशन हो सकता है कि भाई देख, लौंडा पूरा नहीं बना पा रहा है यार, उसकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे दिख गया है कि वो सिग्मा मेल है भाई. सिग्मा मेल्स डोंट कुक फॉर देमसेल्व्स, आई एम सेइंग सिग्मा मेल्स डोंट कुक फॉर देमसेल्व्स. सो रात वाला खाना है और सुबह ऑर्डर नहीं कर सकता वो, ये सोल्यूशन हट जाएगा. खुद वो बना नहीं सकता, वो बना लेता अब तक, ठीक है. लौंडे नहीं बनाते भाई, लौंडे कह रहा हूँ, पापा भाई, पापा की उम्र का लौंडा है भाई. हाँ भाई, तो नहीं बना सकते भाई, बाल झड़ गए भाई, पेट बाहर आ गया भाई, बच्चा बात नहीं मानता भाई,
20-25 साल का लड़का हो चुका है, बात नहीं मानता भाई, वो क्या करेगा पापा भाई। और उसको सुबह का सोच खाना भी नहीं मिल रहा, कह रहा भाई एग्स नहीं मिल रहे भाई, बिस्किट नहीं मिल रहा भाई क्या करेगा भाई वो। आई थिंक बाप नहीं बना पाएगा, माँ अगर रात को बना दे दैट्स कूल। इफ़ ना बना पाओ भाई देन यू नो यू हैव टू ऑर्डर मे बी, आई डोंट नो, आई थिंक वो होता है ना मील्स बना के रख देते हैं। आई थिंक दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन। सो व्हाट यू गॉट टू डू इज़ यू टेक अ वीक आउट, मतलब वीक मैंने देखा है ऐसे ऐसे इंडिया में तो हम लोग फ्रेश कुक करके खाना खाते हैं, बट मुझे लगता है कि जो मील प्रेप का सीन होता है, बॉडी बिल्डर जो करते हैं भाई, लौंडे बॉडी बनाते हैं जो, वो भाई मील प्रेप करके रख देते हैं डब्बों में, आई राइस एंड चिकन एंड समथिंग यू नो स्पिनिच एंड ब्रोकली डाल दी लौंडों ने भाई उसमें, भाई वो नमक ऐसे कर दें भाई ऐसे। सो वो सीन हो सकता है। आई थिंक तुम मील प्रेप करके रख सकते हो, फिर उठ के सुबह कुक कर ले भाई, कुक कह रहा हूँ कुक कर ले भाई। आई थिंक वही हो सकता है। अब फुल कोर्स ब्रेकफास्ट इज़ अ हार्ड थिंग, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज अ लिटिल बिट। अगर लड़की का मूड है कि भाई हाँ मेरा भाई बंदा भाई ठीक है, लड़का बुरा नहीं है भाई, लड़का कह रहा हूँ अंकल भाई ठीक नहीं है, उसके लिए तो लड़का ही है यार, लड़की के लिए तो आंटी के लिए तो लड़का ही है ना, यू नो आई एम सेइंग। आंटी के लिए थोड़ी ना हो जाएगा लड़ा वो कुछ और। तो हाँ, तो आई थिंक अगर जिस दिन आपका मूड हो, जिस दिन आपको लगे हाँ यार ठीक है, इतने बहाने मैं भी नहीं करने चाहिए भाई, प्यार व्यार करता है यार, यू नो ठीक है भाई जैसा भी है मेरा ये है ना तो बना दियो कभी कभी, पर एक एडजस्टमेंट कर लो। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड सोल्यूशन दैट आई गेव। एंड या एक सोल्यूशन और है विच इज़ लाइक बेटर देन दिस, एंड आई फील लाइक ये सोल्यूशन किसी के दिमाग में नहीं आया होगा, एंड इट इज़ दैट काइंड ऑफ सोल्यूशन विच a lot of psychologists will give you, and this is that kind of solution which a lot of people think about it but they don't do it. तो अमेरिका में जैसे रहते हैं ना लोग, तो वहाँ पे एक एम्यूनेशन की दुकानें होती हैं, वहाँ जाओ एक शॉटगन लो, ऐसे रिलोड करो, सर पे रख दो भाई बीवी के, भाई अब बना रही तू, अब बना रही नहीं, बस खड़ी हो, सोऊंगी खड़ी हो भाई, काम पर कल जाइयो भाई, अभी खड़ी हो, भूख लग रही है भाई को, भाई लॉन्डो के साथ बाहर चिल करने, भूख लग रही है, सुबह 7:30 बज रहे हैं भाई, 5:30 बजे नहीं उठा, 7:30 बजे उठाऊँ, लेट उठाऊँ, फिर भी जल्दी खाना है मुझे, बना भाई, यू नो आई एम सेइंग। ओह कट आ गया वीडियो में, हाँ जी। तो आई थिंक हमारे अभी 2 ही रिलेशनशिप इश्यूज हमने सॉल्व किए हैं। ये जो लव गुरु है इसकी बातें चलती रहनी चाहिए। आई थिंक हम लोग और रिलेशनशिप इश्यूज कन्वर्ट करेंगे। एंड यू नो आज मैं शायद सोया नहीं हूँ, तो यू नो मेरे को जेन्युइनली मेरे गले में दर्द हो रहा है। आई डोंट थिंक आई शुड कंटिन्यू दिस एनी मोर। आई एम गोना ऐड द क्लिप्स जो मैंने कल बनाई थी। आई डोंट नो मैं किस बारे में बात कर रहा था। एंड आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट समथिंग कि मैं बहुत तेज़ बात कर रहा हूँ आजकल, कि मैं सोया नहीं हूँ एक तो, एंड आई एम रियली हाइपर राइट नाउ। तो आई थिंक आई रियली लाइक टू स्पीक वेरी कामली, ऐसे जेन्युइनली मुझे अच्छा लगता है। मतलब मैं सोचता हूँ ना कि काश मैं ऐसे कामली बात करूँ। देखो मैं ऐसे बात करूँ जैसे मैं बहुत शांत हूँ, है ना, यू नो बाबा राम रहीम टाइप, वट एवर। हाँ, सो आई वांट टू टॉक लिटिल कामली इन जनरल, दैट्स अ कन्फेशन एज अ फ्रेंड टू फ्रेंड। मुझे थोड़ा कामली बात करना है, और बस आई थिंक यही है मेरी लाइफ में अभी। एंड I genuinely wanna give some happiness to you right now. Thank you for watching this. I don't know how you did. I'm really happy. I think I'm decent at entertaining, and I like to show myself. मैं कैसा इंसान हूँ दिख जाता है थोड़े वीडियो में, आप मेरी बातें सुनते हो तो। एंड मेरे को बहुत लोग कहते हैं यार, मतलब बहुत अच्छा लगता है सुनता हूँ, वो कहते हैं भाई तू बहुत गंदा इंसान है कोई मेरा दोस्त ही नहीं होता यार मेरा हाँ थर्ड एपिसोड, यस जेन्युइन थर्ड एपिसोड। इट्स अमेजिंग, इट्स फनी। ये बनियान का टूटा हुआ कपड़ा है जो इससे होती है ना, ये रिंग्स हैं जहाँ पे मेरे घर के कपड़े सूखते हैं। तो ये क्रिएटिव आइडिया है मेरी मम्मी का कि मेरी पुरानी बनियान ली, इसको यहाँ बांध दिया, सो दिस कैन मूव राइट दिस लाइक दिस। तो ये जो रिंग है ये साफ हो सकती है, ठीक है। इट्स अ वेरी क्रिएटिव वे। और वेलकम बैक टू द थर्ड एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आई एम रियली एक्साइटेड, रियली अमेजिंग, एंड टुडे वी हैव सम थिंग्स टू टॉक अबाउट, एंड आई एम जेन्युइनली एक्साइटेड अबाउट दिस। पीछे को वो उस बालकनी में कोई लोग तो ना, आंटी आ गई तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी।
बिकॉज आई एम अ लिटिल इंट्रोवर्ट बिकॉज वो आ गई है, मुझे देखेंगी, वो यहाँ पे खड़ी है और मैं वीडियो हाय क्या चल रहा भाई हूँ क्या, बंदियाँ बन रही है, नहीं बन, मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, हाँ खड़ी है देख रही है मुझे, वो ये भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है ओके। वो मेरी रियल आइडेंटिटी रिवील कर देंगी भाई, उनकी एक यूट्यूब पे वीडियो आएगी भाई, पॉडकास्ट आइडेंटिटी रिवील भाई, शिट भाई, उन पे व्यूज़ होंगे पता कितने, 10 भाई, 10, मेरे 5 सब्सक्राइबर हैं, उनकी वीडियो में 10 व्यूज़ होंगे भाई, क्योंकि उनके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं ऑफ कोर्स। अगेन भाई, सो आज हम लोग बात करने वाले हैं रैंडम टॉपिक्स के बारे में जो मैं करता हूँ हमेशा। एक वन ऑफ द थिंग्स आई वाज थिंकिंग अबाउट कि भाई लौंडे भाई पॉडकास्ट जब बनाते हैं तो वो एक गेस्ट को लेके आते हैं जो थोड़ा फेमस होता है, एंड दैट इज़ हाउ दे गेट व्यूअर्स एंड दैट इज़ हाउ दे गेट मोर पीपल। अभी मेरे पास व्यूअर्स तो नहीं है, पर मेरे पास मैं खुद हूँ, जो कि सही है, मेरी चेस्ट अच्छी है, ये देखो फुल पुली है, हाँ। सो विल इवेंचुअली ब्रिंग पीपल आउट, बट टुडे we're going to talk about happiness a little bit because happiness is a good topic to start with, क्योंकि हमें सबको चाहिए होती है ये। हाँ जी, तो I saw this guy on Instagram known as Young Satan, like Young Satan, yeah, I'm correctly saying this. एक तो मैं इतना अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, oh sorry about that, हाँ। तो आई थिंक ही इज़ वेरी, उसकी स्टोरीज़ मैंने देखी और फिर मैंने उसका कंटेंट देखा, एंड आई थिंक दैट ही इज़ अ गाय हु इज़ जेन्युइनली ट्राइंग टू बी हैप्पी एंड एट द सेम टाइम मेक अदर पीपल हैप्पी विदाउट डाउनग्रेडिंग समवन एल्स। लाइक हमें लगता है कि भाई दूसरे को रोस्ट कर रहे हैं, भाई क्या बुरी बात क्या है इसमें, एंड मैं भी यही सोचता हूँ, बट आई थिंक दूसरे को थोड़ा रोस्ट करने में हम थोड़ा खुद को भी गिरा रहे हैं। लाइक आई एम बीइंग रियली सेल्फिश हियर। अगर हमें जेन्युइनली हैप्पी होना है तो किसी और को गिरा के हम नहीं हो सकते पूरी तरीके से। आई एम 100% श्योर अबाउट दिस बिकॉज आई हैव ट्राइंग बीइंग दैट। भाई थोड़ी लाइट क्वालिटी घटिया आ रही है क्या? हाँ, तो आई फील लाइक किसी को नीचे गिरा के अगर आप हैप्पीनेस ले रहे हो नहीं ले पाओगे पूरी तरीके से, ट्राई करके देखो, ठीक है। हमें लगता है भाई कि शायद पूरी हैप्पीनेस उस चीज़ से मिल रही है जैसे नीचे कुत्ता भौंक रहा है, बट आई थिंक उस चीज़ से नहीं मिल पाती है 100% पूरी वाली। तो आई थिंक एक सीक्रेट जो होता है ना कि भाई हाउ टू बी हैप्पी, मोस्ट ऑफ इट इज़ अराउंड योर सेल्फ, हाउ यू कैन बी हैप्पी खुद के साथ। बट थोड़ा सा ये इससे भी रिलेटेड होता है हम किन लॉन्डों के साथ बैठे हुए हैं। लाइक इफ़ वी जेन्युइनली बी अराउंड पीपल हु आर हैप्पी, इफ़ वी जेन्युइनली बी अराउंड पीपल भाई जो खुद भी थोड़ी लाइफ में एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं खुश होने का, मतलब कोई भी परफेक्ट हैप्पीनेस कोई चीज़ होती नहीं है। लोग भी भाई सैड तो होते होंगे ना, घर में रात को बैठे हुए भाई खाना नहीं मिल रहा या खाना मिल रहा है पर टेस्टी नहीं मिल रहा, बट आई गेट इट, लोगों की दुनिया में होती रहती है ये चीज़ें, बट वो एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं और वो मोस्टली खुशी रहते हैं। आई थिंक हम लोग उनकी कंपनी ले लें तो हो सकता है हम भी थोड़ा एक्स्ट्रा खुश हो जाए मे बी। और थोड़ी सेल्फिश बात लगती है कि यार जो आपके दोस्त सैड है उनको छोड़ दो, सेल्फिश बात लगती है कि भाई तुम तो बस मतलब के लिए थे भाई, जब मैं सैड हूँ तो तुम छोड़ गए। ऐसा नहीं है, अगर तुम अपने इश्यूज़ के साथ खुद डील नहीं कर रहे हो और तुम भाई कॉन्टीन्यूसली दूसरों की लाइफ में भी उसको और डाल रहे हो, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम थोड़ा गलत कर रहे हो, है ना? मतलब हम अकाउंटेबिलिटी तो ले ही सकते हैं ना इस बात की कि हाँ यार मैं डेली खुद अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता, खुद सैड रहता हूँ, और जब दूसरों को भी बात आती है तो मैं उनको भी बस अपनी दुख भरी कहानियाँ बताता रहता हूँ। खुश भरी कहानियाँ, खुश भरी वर्ड होता है कोई, हाँ जी, तो खुश भरी कहानियाँ हम बस बताता रहता हूँ, एंड आई टेक नो एफर्ट इन ट्राइंग टू मेक माई सेल्फ बेटर एंड ट्राइंग टू बी हैप्पी सो दैट माई फ्रेंड्स कैन बी हैप्पी। सो यार it is a little selfish to be happy and try to be around people who are happy, but I think selfish is not necessarily bad। मतलब selfish होना बुरा तब नहीं होगा जब आप किसी दूसरे को गिरा नहीं रहे। मतलब अगर आप किसी इंसान से बात नहीं कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता आप गिरा रहे हो उसे, वो किसी और से बात कर लेगा। आई थिंक दुनिया में कम लोग तो नहीं है, आई थिंक 2 लोग होते दुनिया में, तू है वो है, और तब तू उससे बात नहीं कर रहा तो शायद तू उसे गलत कर रहा है, बट आई से भाई दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग हैं यार। और अगर आप बात नहीं कर रहे हो जस्ट बिकॉज आप नहीं करना चाहते और आप सेल्फिश बन रहे हो तो वो सेल्फिश होना गलत तो नहीं है, आई मीन है ना? मतलब ये सेल्फिश होना, ये कौन सा सेल्फिश होना है जहाँ भाई आप बस किसी से अलग हो रहे हो। बहुत गिल्ट आता है ना इस बात में। लाइक मेरे को भी हुआ है, मेरे साथ हुआ है ये कि I've been called a bad person just because I've left someone's life, and they were being stupid। लाइक मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स वो डाल रहे थे, एंड when I told them भाई ऐसा हो रहा है, they failed to take accountability and they say कि तू ये कर रहा था,
आई एम लाइक हाँ शायद मैं भी कुछ कर रहा था, पर तू भी कर रहा था, तू एक्सेप्ट तो कर, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। बट दे लाइक नहीं, यू नो वो जायज़ था, गुस्सा जायज़ होता है हमेशा, तूने कुछ किया तब मैंने गुस्सा किया। अरे भाई तो फिर यार मतलब तो तू मुझ पे और गुस्सा करेगा अगर मैंने कुछ गलत किया तो। मतलब ये वाला पॉइंट होता है ना कि भाई लौंडे तू घटिया है, पर मतलब घटिया मैं खुद घटिया बनूंगा तुझे गुस्सा दिला के, तो मतलब पहले खुद गुस्सा आके फिर तुझे और गुस्सा दिला के फिर और गुस्सा सिचुएशन में ला के आई एम राइट इन माई एंगर। यू गेट व्हाट आई मीन इस आर्ग्यूमेंट से मैं क्या करूँ यार। इससे बस आप आई थिंक गिल्ट डाल रहे हो मेरे अंदर कि मैंने आपको छोड़ दिया और मैंने कुछ गलत किया।